एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं एक्चुअली 17 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ और मैं काफ़ी कंपनीज़ में ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। काफ़ी लोगों को मैं अभी भी ट्रेनिंग देती हूँ। जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं या जिनको भी अपने ऑफ़िस में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उनको जो है मैं अपनी ट्रेनिंग के थ्रू असिस्ट करती हूँ। और मैं उनको ये ट्रेन करती हूँ कि वो अपने करियर में जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपना सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, अप्रेज़ल कैसे पा सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कई सालों से या कई लंबे समय से जॉब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जॉब मिल पा रही है। तो कई बार मैं उनको दूसरे तरीक़ों से हेल्प करती हूँ, जैसे उनका रिज़्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, किस सवाल का जवाब किस तरीके से देना है, आपकी सैलरी का नेगोशिएशन कैसे करना है, वगैरह वगैरह। इसके साथ ही मैं हीलिंग भी करती हूँ। और जब मैं किसी भी तरीके की ट्रेनिंग देती हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू एनएलपी या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग देती हूँ, हीलिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट्स। उसमें हीलिंग जो है एक हिस्सा है। अब आज की वीडियो में जो है हम ज़्यादा हीलिंग को पहले समझेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो है ना हम 5 चीज़ों को समझेंगे। पहली चीज़ कि हीलिंग होती क्या है? दूसरी चीज़ हीलिंग कितने तरीके की होती है? तीसरी चीज़ ये कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है? और चौथी चीज़ हम समझेंगे कि हीलिंग किस-किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हीलिंग बेसिकली एक तरीका है अपने आप के अंदर जो भी इमोशंस हैं या जो भी थॉट्स हैं या आपके जो भी बिलीव्स हैं जो अ, सही नहीं है या फिर एक तरीके से मैं कहूँ दूसरे शब्दों में तो वो नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको बार-बार परेशान करती हैं। ये वो सारी सोच हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचती हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है या हम अपने आस-पास काफ़ी सुनते हैं लोगों से या देखते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे अंदर ना ये बात जो है घर कर जाती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और सब कोई पैसा नहीं कमा सकता है। तो हीलिंग से जो है हम इन चीज़ों को धीरे-धीरे निकालते हैं। मतलब कि हम आपकी ये सोच को बदलते हैं और नई सोच से इसको रिप्लेस करते हैं, जिसमें कि हम अगर जैसे आपको लगता है कि जो है पैसा कमाना ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो रिश्ते ख़राब हो जाएँगे, हम गलत आदतों में पड़ जाएँगे। तो हम इस सोच को बदल करके हम ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएँगे तो हम लोगों के काम आ सकते हैं या फिर ज़्यादा पैसा कमाएँगे तो हम वो सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं या पा सकते हैं जो हम कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को। तो ऐसे ही जो है हम बिलीव्स को अपने नेगेटिव इमोशंस को या नेगेटिव बातों को जो है चेंज करते हैं। तो मैं जो है एक एनएलपी एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि एक कंप्यूटर होता है या फिर एक फ़ोन होता है जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही वो चीज़ें वो फ़ोन हो या वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो वो काम करता है। तो ऐसे ही जो इंसान का जो दिमाग है वो भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग पे चलता है, एक तरीके के सॉफ्टवेयर पे चलता है। और ये ऐसी है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे परवरिश से, हमारे आस-पास के समाज से, हम जिस तरीके के लोगों से मिलते हैं और फिर हम किस तरीके की सोच अपने अंदर ले लेते हैं, ये उन उन चीज़ों से ये बनता है। तो तो यदि हीलिंग को ये तो हो गया एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन कि ये एक्चुअली हीलिंग मतलब क्या करता है। दूसरी चीज़ कि अगर हीलिंग को और गहरे में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम दिवाली के समय पे या फिर जभी भी हम अपने घर को डिक्लटर करते हैं, उसको ठीक से सजाने की, बनाने की कोशिश करते हैं, तो कई चीज़ें यहाँ से वहाँ करते हैं। ख़ास करके अगर हम जैसे अपनी जगह को खाली करना या साफ़ करना, जैसे हम बार-बार डस्टिंग करते हैं, तो उसी उसी तरीके से क्या होता है हीलिंग के थ्रू जो है, हम अपने अंदर की सफाई करते हैं ताकि हम नई चीज़ों को अपने अंदर ला सकें, नई आदतों को ला सकें, नए विचार को ला सकें, नए थॉट्स को, बिलीव्स को हम ला सकें। और अ, और ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि हमारे अंदर जिस तरीके की सोच होती है, उसी तरीके की हमारा जीवन होता है। हम अपने अंदर जो है जिस तरीके की सोच रखेंगे, उसी तरीके की चीज़ों को, उसी तरीके के लोगों को, उसी तरीके के भविष्य को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी इसी प्रोसेस का नाम है हीलिंग। मतलब कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो भी अ अ, उम, सोच है जो आपके लिए अच्छी नहीं है या जो भी आपके विचार हैं जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक समय पे जाके एक बड़े बीमारी का रूप ले सकते हैं। यदि मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो आजकल जो भी हमें बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कैंसर हो गया, बच्चों में ऑटिज़्म हो गया
लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में या अपने दिमाग में जो है उन सारे नेगेटिव विचारों को भर रखा है जो उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि वो सही नहीं है इसीलिए उनको ऐसे विचार आते हैं, ऐसी बीमारियाँ आती हैं। और इसीलिए जो है हीलिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। तो तो ये तो हो गया कि हीलिंग होती क्या है। तो और इसके बाद हम समझेंगे कि कितने तरीके की हीलिंग होती है। तो हीलिंग देखिए बहुत कई तरीके की होती है। जैसे कि जो मैं करती हूँ वो एक प्रेयर होती है जिसको हम कहते हैं होओपनोपोनो, और एक टेक्निक होती है ईएफटी। तो होओपनोपोनो एक ऐसा प्रेयर है जिसमें 4 सेंटेंस होते हैं, जिसमें 4 लाइनें होती हैं। जिसका जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इसका यदि आप कहें कि ये 4 चीज़ें बोलने से आखिर हीलिंग कैसे होती है? तो होता ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, तो हम किसी से माफ़ी नहीं माँग रहे हैं, बल्कि हम खुद से और यूनिवर्स से या फिर उस सुपर पावर्स से कह रहे हैं कि मैंने अपने अंदर जो भी बुरे विचार या नेगेटिव विचार या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जमा कर रखी हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अपने अंदर वो लाने के लिए। और फिर हम कहते हैं थैंक यू और आई लव यू। इसका मतलब ये होता है कि हम यूनिवर्स को, सुपर पावर को थैंक यू कह रहे हैं कि थैंक यू, मुझे ये चीज़ मैं ये चीज़ को समझ पा रही हूँ कि मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस हुई और मैं बेहतर करूँगी। तो कुल मिला के शॉर्ट में इसी तरीके से हम समझते हैं। तो आगे से अब जभी भी हम इस चीज़ को सुनेंगे या तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी इंसान से या किसी से माफ़ी माँग रहे हैं क्योंकि हमने कुछ गलत किया है, बल्कि हम अपने शरीर से, हम अपने मन से, अपनी आत्मा से और भगवान से ये कह रहे हैं कि किसी जाने या अनजाने में जिस तरीके से भी हमारे अंदर ऐसे विचार आ गए हैं, ऐसी भावनाएँ आ गई हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं क्षमा याचना करती हूँ और मैं उस इमोशन को अपने अंदर से निकालने के लिए परमिशन देती हूँ। हाँ, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है ईएफटी, जिसे कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें हम अपने शरीर में कई जगहों में टैपिंग करते हैं। जैसे ये हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर कई तरीके से ऐसे करके कई जगह होती हैं जहाँ पे हम टैपिंग करते हैं। तो ये टैपिंग पहले तो किस लिए किया जाता है, और ये प्रेयर के साथ करने से ना आपको रिज़ल्ट्स बहुत फ़ास्ट मिलते हैं। तो मैं समझाना चाहती हूँ कि ये टैपिंग करने से होता क्या है। तो जैसे होता क्या है कि हमारे घर में कई कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद यदि हम अपने घर की पूरी तरीके से सफाई नहीं करें, तो वहाँ जाले, मकड़ियाँ, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से क्या है कि जब हम बुरे विचार या अपने अंदर या नेगेटिव थॉट्स, अपने अंदर नेगेटिव बिलीव्स इकट्ठा करते हैं, तो जो है हमारे अंदर भी बीमारियाँ जो हैं घर करना शुरू कर देती हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं कि जब हम टैपिंग करते हैं अलग-अलग जगहों पे, तो धीरे-धीरे वो जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, वो हमारे जो शरीर के अंदर के जो कोने हैं, वो खाली होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये तो थी पहली टेक्नीक जो मैं यूजुअली अपने क्लाइंट के साथ में फ़ॉलो करती हूँ, और इससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। यदि मैं कुछ रिज़ल्ट्स की बात शेयर करना चाहूँ, तो कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि काम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है कि कई बार ये लगता है कि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही, या कई बार खुद में डिमोटिवेशन फ़ील करते हैं, कई बार बॉडी पेन्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करके मुझे बहुत तुरंत ही जो है 99% केसेज़ में ये चीज़ें बेनिफिट करती हैं, मतलब ये अपना असर दिखाती हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब मैंने ये चीज़ किया है, मुझे काफ़ी तरक्की मिली है इन टर्म्स ऑफ मेरे करियर को लेके, मेरे कोचिंग को लेके। मुझे क्लाइंट्स अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, मैं पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये था मेरा लाइफ में होप नो प्रेयर का और ईएफटी का बेनिफिट। तो बेसिकली मैं इस चीज़ से करती हूँ। दूसरी जो हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, वो रेकी हो गया, और भी कई अलग तरीके हैं जो मैं तो नहीं करती हूँ, पर ऐसे और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि भले ही टेक्निक्स अलग-अलग हों, लेकिन सबका काम यही होता है कि आपको जो है, आपके अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, या जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है जाने-अनजाने में, उसको हम हटाते हैं। नई अच्छे थॉट्स, बिलीव्स और एनर्जी से आप उसको रिप्लेस करते हैं, और आपको अपने बेहतर जीवन के लिए तैयार करते हैं। अब अगर आपको करियर ओरिएंटेड हैं, तो आप करियर में ग्रोथ और सक्सेस बहुत जल्दी पा सकते हैं। आप जिस तरीके की जॉब ढूँढ रहे हैं, जिस तरीके की सैलरी ढूँढ रहे हैं, वो आपको अट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
अ, ये बच्चों पे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी मासूम होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए उनके अंदर ये चीज़ें जल्दी काम करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़ों पे जो है धीरे से काम करती हैं, बहुत स्लो काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को जितना अलाउ करते हैं अपने आप को अपनी क्लियरिंग या क्लीनिंग करने के लिए, उतनी तेज़ी से आपके लाइफ में जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हीलिंग ज़रूरी क्यों है? तो हालाँकि अभी हम लोगों ने बीच-बीच में थोड़ा ये समझा भी कि हीलिंग क्या होता है और हीलिंग के तरीके क्या हैं। साथ तो आप ज़रूर ये समझ गए होंगे कि हीलिंग ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हीलिंग हम जिस तरीके के विचार रखते हैं, जिस तरीके के बार-बार हम सोच बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उस हिसाब से हमारा शरीर जो है अ उन भाषा को समझता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें एनर्जी फ़ील करवाता है, अच्छा कराता है। यदि वो नेगेटिव है तो हमारे अंदर छोटी-छोटी बीमारियाँ घर करते-करते बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। और अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करी जाए तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि आप इसके यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इसका बेनिफिट ये है या इसका महत्व ये है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको चीज़ों को समझने के लिए और अपने अंदर की क्लियरिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ अ, आपके अंदर अगली चीज़ जो है वो हम ये बात करेंगे कि हम इससे क्या आखिर हम हीलिंग कर किन चीज़ों की कर सकते हैं। तो देखिए, हीलिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम हर चीज़ को हील कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं, तो जैसे मेरे पास ये लैपटॉप रखा है या मेरे पास मेरी ये नोटबुक रखी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं या कई बार कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती है, उस पे हल्की जो है डस्ट की परत जमना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हीलिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप उन परतों को जो हमने अपने शरीर में या अपने इमोशनल बॉडी में जो है लेयर बना दिया है अलग-अलग तरीके की नेगेटिव सोच से, उसको जो है ये हटाने में हेल्प करता है। अ, और इससे अगर बात करी जाए तो इसी तरीके से हमारे जीवन में क्या होता है, हमारा हेल्थ होता है, हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे करियर या फिर हमारे जॉब जॉब या बिज़नेस होते हैं, हमारे मनी और फाइनेंसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम छोटी-मोटी बीमारियों से अक्सर जो है ना, किसी को गले की बीमारी, किसी को बार-बार ज़ुकाम आना, किसी के बार-बार कान में दर्द होना, हेडेक होना, माइग्रेन होना। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इससे आए दिन हम ठीक कर सकते हैं। अगली चीज़, अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो मान लीजिए कि आजकल लोग मतलबी कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि हर कोई मतलबी नहीं होता। बट कई बार क्या है, रिश्तों में हमारे खटास आ जाती है, रिश्तों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हो या हमारे वर्क प्लेस पे जो भी रिलेशनशिप हो। कई बार हम सोचते हैं ना कि आखिर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सामने वाले और मेरे बीच में ऐसे दूरियाँ आ गई। और कई बार यदि हम आपस में रिश्ते में देखा जाए तो सास-बहू में, हस्बैंड-वाइफ में, बच्चों में, पेरेंट्स में, ग्रोन अप बच्चों और पेरेंट्स में, या मतलब हर बार जो देखा जाए तो हर रिलेशनशिप जो है कुछ ना कुछ चैलेंजेस से गुज़र रहा होता है। तो आपके जीवन में जो भी रिश्तों में जो भी चैलेंजेस हैं वो हीलिंग के थ्रू जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा करियर और बिज़नेस। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी समय से अपने करियर में परेशान हैं, उनको जॉब मिल नहीं रही है या मिल रही है तो बार-बार छूट जा रही है, ऑफ़िस में अप्रेज़ल नहीं मिल रहा है, बॉस के साथ या टीम के साथ उनकी अच्छे से जम नहीं रही है। या फिर कई सालों मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है कि जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे भले ही कमा तो रहे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है इतना थक जा रहा है, उनका मन इतना थक जा रहा है कि उनके पास एनर्जी बच नहीं रही है। और बिज़नेस में कई लॉसेस हो रहे हैं या बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, समझ ये नहीं आ रहा कि बिज़नेस करें तो क्या करें, बार बार आप बिज़नेस बदल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, सेल्स नहीं हो रही, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, ये भी जो भी चैलेंजेस हैं। और लास्ट चीज़ ये हो रही है कि आपके पैसे फंस रहे हैं या पैसे आपको जितने चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं, या पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बार-बार स्कैम्स हो रहे हैं आपके साथ में फाइनेंशियल, जिसकी वजह से आपको बार-बार पैसे की दिक्कत आ जा रही है। तो ये जितनी भी तरीके की जो जो चीज़ें हैं, ये हीलिंग के थ्रू जो है ठीक हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कैंसर जैसी एक बीमारी है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं किसी की हीलिंग कर रही हूँ, सामने वाला जो इंसान है उसको कैंसर है, और मैं तो हीलिंग कर रही हूँ और साथ-साथ मान लीजिए कि वो भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ, और अपनी उसको विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। जैसे कहते हैं ना कि यदि आपको कोई कुछ दे और आप उसको उसी तरीके से लें, तो देने वाले को भी खुशी होती है और लेने वाले को भी संतुष्टि होती है। तो हीलिंग बेसिकली उसी तरीके से काम करता है। जितनी जिसकी भी हीलिंग हो रही है, यदि उसको पॉजिटिव वे मिले और अच्छे से ले, तो उस हीलिंग बहुत फ़ास्ट काम करती है और आप जो भी रिज़ल्ट चाहते हैं आपकी लाइफ़ में आना उतनी तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि
आप जो कोई भी हैं, आप हीलिंग में भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं, एक बार इस चीज़ को जानिए। और क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जो एक नेचर के बनाए हुए एक तरीके के प्राणी हैं, एक तरीके के बीइंग्स हैं, तो माने या ना माने, हमारा मानने नहीं मानने से चीज़ें होना या नहीं होना, बंद या शुरू नहीं हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी होगी, भगवान है तो शैतान भी होगा, अच्छाई है तो बुराई भी होगा। तो हीलिंग भी उसी वही तरीका है कि यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत लॉजिकल हैं और आपको कोई बीमारी हो गई है या डिप्रेशन में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या नींद नहीं आ रही है, तो कई बार हम मेडिकल पे या फिर दवाइयों पे, मेडिकेशन पे इतना पैसा लगा देते हैं कि वो दवाइयाँ एक तरीके से हमारे जीवन का रूटीन बन जाती हैं, बिना उसके हमारी लाइफ चल नहीं पाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बड़ा हिस्सा जो है अपनी दवाइयों के लिए हर महीने निकालना पड़ता है, और ये कब ख़त्म होंगी, कितना वो रिज़ल्ट ठीक करेंगी, नहीं देंगी या नहीं देंगी, ये चीज़ें जो है एक मतलब चलती रहती हैं, किसी के जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो बेसिकली हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो है आप इन चीज़ों को स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यदि मैं अपने कुछ रिजल्ट शेयर करना चाहूँ कुछ क्लाइंट्स के, तो वो ये हैं कि मैंने कई लोगों को उनके हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके करियर के रिगार्डिंग जो भी हीलिंग करी है, टचवुड अभी सबके साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। और 1 हफ्ते से लेके 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर जिस प्रकार की जिसकी परेशानी थी, उनको चीज़ें ठीक हो गई हैं और इसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल हैं। तो कई बार ये भी कहना सही है कि जब तक आप भले ही लॉजिकल हों, बहुत प्रैक्टिकल हों, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज़ के बारे में जजमेंट या किसी चीज़ के बारे में कोई भी कमेंट सही या गलत करना कहीं न कहीं सही नहीं है। तो मैं खुद एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से आती हूँ, जहाँ मैं कुंडली, एस्ट्रोलॉजी या ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये पता है कि मेरे पूजा पाठ नहीं करने से या कुछ करने से चीज़ें बदल नहीं जाएँगी। लेकिन कुछ या यदि मैं बीइंग सच अ मॉडर्न पर्सन, यदि मैं कहूँ कि नहीं, नहीं हीलिंग सब बकवास है और ये है, तो कहीं न कहीं ये मेरी गलती होगी। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ के पीछे के साइंस को नहीं जानती हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी ये है कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंस होता है। मैंने एक समय पे एस्ट्रोलॉजी भी सीखी थी, और कई बार जब मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, तो बिना उनकी कुंडली देखे बता सकती हूँ उनका कौन-सा ग्रह, कौन से प्लैनेट्स किस तरीके से होंगे, जिसकी वजह से उनको ये लाइफ़ में चैलेंजेज़ आ रहे हैं। तो कई बार जब मैं अपने क्लाइंट के साथ में काम करती हूँ, तो मैं कई चीज़ों को मिक्स करती हूँ। जैसे एक एनएलपी टेक्निक होती है जिससे हम कहते हैं न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इंसान की ब्रेन की, हमारे न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग, एक तरीके से हमारे मानसिकता या जो हमारा ह्यूमन माइंड का जो प्रोग्रामिंग होता है। तो उसमें कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे आप अपना डर निकाल सकते हैं, अपने बिलीव्स को निकाल सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। रैपो बिल्डिंग किया जाता है। तो ये एक तरीके से ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके अपने क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, जिसमें एक और चीज़ है जिसे कहते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड ग्राफोथेरेपी। तो कई बार मैं ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो है अपने क्लाइंट के साथ में काम करती हूँ और उनको रिजल्ट्स आता है। एंड हर तरीके से अगर देखा जाए, तो अगर हम कुछ नया सीख भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक तरीके से हम उसको हील कर रहे हैं। हम ऐसे नॉलेज को हील कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए फ़ेवर में काम नहीं कर रही है। तो यदि आप के जीवन में कोई ऐसी परेशानी है या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या दवाइयों में पैसा जाता है, या आपके करियर या बिज़नेस में स्ट्रगल आ रहा है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके रिश्तों में खटास है या चैलेंजेस हैं, या फिर आपके पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना डिटेल्स दे दूँगी। आप जब भी चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डेफ़िनेटली उसके बेसिक चार्जेस होते हैं, बट मैं 1 घंटे का कंसल्टेशन देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कंसल्टेशन में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि जब भी आप ये वीडियो देखें, तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। रिज़ल्ट्स मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर पाई। हाँ, तो थैंक यू सो मच। फिर से मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। थैंक यू अगेन।